तब्दीली वहां नहीं रही। आप लोग जानते हैं किस लिए आए हैं? आप लोग यकीनन जानते हैं किस लिए आए। इसलिए जानते हैं कि आप अरसा दराज से देखते चले आ रहे हैं कि लोग इसी तरह आते हैं। एक वक्त होता है, एक हवा चलती है, एक मौसम होता है, एक सीजन होता है जिसमें इसी तरह से उम्मीदवार आते हैं। लेकिन इस वक्त आते हैं खुद चल के हमारे पास, फिर पूरे आइंदा आने वाले 5 सालों में हमें फिर किसी की शक्ल नजर नहीं आती। अब तक ऐसा होता रहा है, अल्लाह करे आइंदा ऐसा ना हो, अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है। हमारे इलाके के मोहतरम जनाब जमशेद साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला साहब, हम किस दर्जे के शहरी हैं, हमें तो खुद खुदा की कसम हया आती है, शर्म आती है जो हमारा हाल है। हमारा हाल ये है कि हमारे घरों में जो पानी सप्लाई किया जाता है, आज से नहीं अरसा दराज से जो पानी सप्लाई किया जाता है, वो गटर का निहायत काला बदबूदार पानी है जो नाकाबिल इस्तेमाल है। हमारे इलाके को, जिस इलाके से पानी सप्लाई किया जाता है, जहां से पानी दिया जाता है, उस मकाम का कोई जायजा ले ले जाकर, अगर उस मकाम का यूनिट नंबर 4 लतीफाबाद का कोई जायजा ले ले कि किस मकाम से हमें पानी उठा के दिया जा रहा है, जिस गड़े से हमें पानी उठा के दिया जा रहा है, उसी गड़े के अंदर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, हिलाले अहमद अस्पताल, भिटाई अस्पताल, इसकी सारी गलाजत जमा होकर, सारा बाथरूम, लेटरिन, अस्पतालों का फुजला, ये सारा का सारा जमा होकर पिटाई अस्पताल के जो बाहर कमरा बना हुआ है LT4, वहां आता है और वहां से बड़े बड़े टरबाइन उसी मकाम पर वो गलीज पानी फेंक रहे हैं जिस मकाम से हमारा पीने का पानी उठाया जा रहा है। अगर ये साबित ना कर सकूं, अगर ये साबित ना कर सकूं तो मैं इस बात का मुस्तहिक हूं कि मुझे इसी चौराहे पर सजा दी जाए। मैं चैलेंज करता हूं, अभी चले मेरे साथ, अभी दिखाता हूं कि कहते मर गए, ये मुतालबा करते करते हमारे हाथ बुरे हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह जाने हम किस दर्जे के शहरी हैं। हमारे कब्रिस्तानों का हाल ये भी सुन लीजिए, ना हम जिंदों में भले ना मुर्दों में भले, हमारे कब्रिस्तानों का ये हाल है। अभी चलिए मुशाहिदा कीजिए, हम किसको पकड़े। पहले हम खौफजदा थे, डरे हुए थे, ये काम जो किया, ये जो फुजला ले जाके डाला, लेटरिन बाथरूम ले जाके उस मकाम पे डाला, ये मोहतरम जनाब नवाब का और नवेद जमील साहब के दौर में हुआ। मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। नवाब कंवर नवेद, वो आज कहते मुझे नवाब कंवर नवेद जमील का कहा जाए। खुदा के अजाब अभी आना बाकी है। जो जुल्म हमारे साथ किया, खुदा की कसम, बारहा निशानदेही की, बारहा बताया, ले जाके दिखाया, मीडिया को लेके गया, कोई सुनने वाला नहीं। अबे बता तो दो, हम अहलियान अय्यूब कॉलोनी की 11 नंबर वालों को किस दर्जे का शहरी समझते हो? हम अपने आप हमें क्या कुत्ता समझते हो, जानवर समझते हो? हमें जानते क्या हो? जब वोट की जरूरत होती है, नारे लगाने में हम सबसे आगे होते हैं, झंडे उठाने में हम सबसे आगे होते हैं, ऑफिस सजाने में हम सबसे आगे होते हैं, तुम्हारी गाड़ियों के सामने रक्स करने में हम सबसे आगे होते हैं। और हमारे साथ सुलूक ये है, अभी भी अहलियान अय्यूब कॉलोनी ऐसे मजबूर लोग भी हैं, वो 10 रुपए का कैन भी नहीं खरीद सकते। 10 रुपए का कैन, सबसे ज्यादा पानी यहाँ बिकता है, 10 रुपए वाला कैन। ऐसे मजबूर लोग भी हैं, 10 रुपए का कैन नहीं खरीद सकते, कम बदबू वाले पानी का इंतजार करते हैं कि रात के किसी पहर कम बदबू वाला पानी आ जाए। खुदा की इज्जत की कसम, कम बदबू वाला पानी पी रहे हैं, कम बदबू वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पीने में, जबकि कोई नहाना भी बर्दाश्त नहीं करे। अभी वो आए जो इसके जिम्मेदार हैं, सब जानते हैं कौन इसका जिम्मेदार है। हम चीखते चिल्लाते रहे, क्या ये बताएं पानी के लिए मैं चीखता चिल्लाता नहीं रहा। एक टाइम गुजर गया कहते कहते, कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं की। अब कोई वोट लेने वाला आएगा, और वो आएगा वोट लेने वाला
जो इसके जिम्मेदार हैं अरसद रात हम पे मुसल्लत रहे हैं, एक पानी की बोतल भर के रख लिए मैंने, गटर के पानी की एक बोतल भर के रख लिए, उसको एक ही उससे मुतालबा होगा, ये पीले, ये पूरी बोतल पानी की पीले, पूरी अय्यूब कॉलोनी की वोट तेरी झोली में डाल देंगे पानी की बोतल। वो आए, इसका ताल्लुक किसी से भी हो, किसी पार्टी से भी हो, अगर वो पहले सिस्टम का हिस्सा रह चुका है, जिम्मेदार रह चुका है, तो उसे वो पानी की बोतल पीनी पड़ेगी। हम कोई गाली नहीं देंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के घर से भी मेरी पानी की बोतल छोड़ दीजिए, मैंने भर के रखी है, किसी का भी नल मोटर चलाएंगे, पानी गिलास में भरेंगे, बोतल में भरेंगे, पूरी बोतल उसे पीनी पड़ेगी, वोट उसको जिम्मेदार है। अब हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज मेरा जनाब जमशेद साहब से भी और डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला साहब से भी, ये इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त इमरान खान एक इनकलाबी शख्सियत के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। हम भी टीवी पे देखते हैं, उनके मामलात दूसरों की बानिस्बत बहुत बेहतर हैं, लेकिन जनाब जमशेद साहब और जनाब मोहतरम डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला साहब, आज आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम अहले महल्ला सारे मिलकर इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। लेकिन लोगों की कॉलोनी में आज आप आए हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमा दे। तो आपको जो बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं, जुल्म तो इंतहा को है। अगर इस इलाके में ट्रांसफार्मर चला जाता है तो 10 दिन तक कोई देखने वाला नहीं होता, और कोई भी साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार इलेक्टेड पर्सन को फोन करें तो फोन अटेंड करने वाला नहीं होता। हम तो यहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी मदद आपके तहत जी रहे हैं, बोरिंग करा करा के। उसको एजुकेशन अगर 100 बच्चे आपने जमा कर लिए तो यही स्कूल बनवा दिया जाएगा, और एक आला किस्म का स्कूल में पढ़ाने वाला होना चाहिए। हमारी बेटा बदनसीबी ये थी कि जो मैनपुरी खाते थे, जो असातिज़ा जो सिर्फ सफाई वाले के मुस्तहिक थे, क्या बेंचों की, उनको असातिज़ा बना दिया था। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे असल में तकरीर में किस्से सुनाने की बहुत आदत है। मेरी क्लिनिक का एक लड़का था, कहने लगा डॉक्टर साहब तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तो तुम मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर लगवा दो। तो मैंने भाई तू करेगा क्या? कहने लगे वो क्या करते हैं, सफ़ेद कोट पहन के घूमते रहते हैं, मैं भी घूमूंगा। ये हमारा अलमिया है बेटा। देखिए असल में बात करने में जो है ना बड़ी लंबी हो जाती है। मैंने कहा था कि कराची का KMC हॉस्पिटल की तरह इंशाअल्लाह ताला जैसे कॉलेज है ऐसा कॉलेज बनेगा मेडिकल कॉलेज का। यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैदराबाद में एक या दो। बेटा मैंने कहा के बारे में क्या बोले, कोटा सिस्टम के बारे में। सर मस्त के अंदर पूरा हमारा प्रोग्राम है, विलेज बनाएंगे एजुकेशन का। क्या बनाएंगे? देखिए एक और मैं चीज़ आपको बताऊं, जैसे आपने अभी कहा कि भाई हमारे लिए क्या होगा, तो लोग बस कर भाई कह रहा भाई बस कर दे। कोटा सिस्टम देखिए, कोटा सिस्टम का शिकार हम सब है। मैं खुद हूँ, मैं फेडरल कमीशन का एग्जाम पास किया, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सका। कोटा सिस्टम हम सब पे एक नासूर है और 10 साल के लिए नाफिज किया गया था। आज कितने साल हुए आप सबको पता है, तो इस पे तो हमने लाजमी काम करना है। लेकिन इसका मैं अभी आपको कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन इस पे हमने लाजमी काम करना है, क्योंकि इसका मैं खुद शिकार हूँ मैं इसका। इंशाल्लाह ज़रूर खत्म होगा। ये जुल्म का निज़ाम है, ये जुल्म का निज़ाम है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्यों है। ये जुल्म है हम पे, ये जुल्म है, इसको ज़रूर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और अब आप तमाम लोगों की मौजूदगी में और नारों की गूंज में इस इलाके में वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराने जा रहा है। इब्राहिम चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर साहब और जमशेद अली साहब के साथ इस परचम को लहराएं। इब्राहिम चिश्ती साहब और इलाके के और पानी की परेशानी बहुत बढ़ चुकी, महंगाई बहुत बढ़ चुकी, दुश्मन
बारी आ गई। तमाम श्रोता का बहुत बहुत शुक्रिया।